जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह डिफेंस एकेडमी से धर्मेंद्र से आपको कल के पेपर पर हम बात करते हैं। देखो, हर साल 2 बार एनडीए सीडीएस एस्पायरेंट्स एग्जाम्स देते हैं। इंग्लिश का पेपर हो या जीके का पेपर हो, हर बार देखते हैं कि सर ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं एज ए इंग्लिश टीचर मैं ये समझता हूं कि यदि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आप ठीक से पढ़ रहे हैं, अच्छे से उन्हें समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत होगी। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव हमेशा करते रहना चाहिए। टीचर्स क्लासरूम में क्या बोलते हैं, अरे इस साल रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव नहीं आएगा। मुझे उम्मीद थी, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों को बता रहा था कि रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव बहुत बार से नहीं आया, 4-5 बार हो गया है, नहीं देखा है। भले एक आया है, 5 नंबर लेकर आया है। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव की प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। इंप्रूवमेंट्स क्या है? चलो, इस बार ग्रामर को उन्होंने सॉलिड रूप से नहीं पूछा है, पिछले 4 बार से उन्होंने ग्रामर अच्छा पूछा, इंप्रूवमेंट्स पूछा है। इस बार एंटोनिम सिनोनिम्स की उम्मीद थी कि इस बार पूछेगा, इस बार उन्होंने पूछा। फ्रेजेस नहीं पूछे, पीक्यूआरएस नहीं पूछे। लोगों ने खूब पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस कराई और लोगों ने बच्चा भी करता ही है ना, क्योंकि जो पैटर्न बनता है। लेकिन एनडीए सीडीएस का पैटर्न हमेशा इतना फ्लैक्चुएट है कि आपको कब क्या मिलने वाला है कोई उम्मीद नहीं। इंप्रूवमेंट से क्या होता है? इंप्रूवमेंट से आपकी एरर फाइंडिंग भी बनती है, साथ ही साथ आपका क्या बनता है, आपका वोकैब भी बनता है। देखिएगा ना, इस बार उन्होंने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे हैं वो किस हिसाब से पूछे हैं। उन्होंने ग्रामर भी पूछा है, जीके भी पूछा है, सब पूछा है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, भले आपका कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बहुत बेहतर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे क्लैट के अंदर पेपर कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए का पेपर कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया जाए। एक दिन पैराग्राफ पढ़ो, सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन करो, पैराग्राफ पढ़ो। जीके को भी वो कॉम्प्रिहेंसिव बना दे, जीके का पैराग्राफ पढ़ो, सीधे सीधे वहीं से जीके निकालो। मतलब क्लैट की तरह उसे कैट की तरह कॉम्प्रिहेंसिव ना बना दे। इसलिए एनडीए एस्पायरेंट्स, सीडीएस एस्पायरेंट्स अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करे। अखबार तो पढ़ ही पढ़े, अखबार का एडिटोरियल कॉलम आप जरूर पढ़ा करें, ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिव, वोकैब, सब सारी चीजें अच्छी हो। पीक्यूआरएस भी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है ना। यदि आप वहां पर सेंटेंस को समझ गए तो आप सीक्वेंस समझ जाएंगे। यदि आप सेंटेंस को समझे नहीं तो सीक्वेंस कैसे समझेंगे? आज जो भी आया है, जितना भी आया है, वो सब वोकैब बेस्ड है। आपकी रीडिंग अच्छी हो, आपका रीडिंग अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वोकैब में बहुत सारे, दुनिया में हर वर्ड्स आपने समझ रखा है, ये जरूरी थोड़ी ना है। अब देखो, अब ये आज का पेपर है हमारे पास, और इस पेपर को आपने देखा होगा और ये समझा होगा, तो ये सारी चीजें आपके पास होगी करने वाला। In this section, each of the following sentences has a blank space and is followed by a 4 words. Select the word you can consider most appropriate to fill in the blanks. और ये अब देखो, यहां पर ये इंप्रूवमेंट्स भी हो गए और वोकैब भी हो गया। यही तो इंप्रूवमेंट्स है, ग्रामर भी और वोकैब भी। अब इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। मतलब हमेशा इसकी प्रैक्टिस करा करें। बाजार में खूब सारी किताबें हैं, इनका प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, एज द साउथ वेस्ट मानसून थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई प्लस floods caused by the waters of the Narmada hit जबलपुर टाउन। ये अब यहां पर जबलपुर टाउन को ये जो फ्लड है उसने क्या कर दिया है, बुरी तरह से, उसके कारण बुरी तरह से वो क्या हो गया है, हीट हो गया है, परेशान हो गया है। अब यहां पर देखो, फ्लोरिज्ड, ऑक्यूपाइड और ड्राइड। अब फ्लड है तो लास्ट होगा ना, लॉस्ट, मतलब बिल्कुल लबालब हो जाना, भर जाना, इसके लिए उपयोग करते हैं। पर लॉस आउट, सरोवर, मतलब कि उस पर बौछारें आ जाना, ये अपना अखबार में रोज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यहां पर अपन क्या, एज पर द साउथ वेस्ट मानसून लॉस्ट थ्रू द मोस्ट ऑफ जुलाई प्लस फ्लड caused by the waters of the नर्मदा hit जबलपुर टाउन। तो लॉस्ट मैंने उपयोग किया LASHED, लॉस्ट। यहां पर गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट, ठीक है ना, ask today our company purposes more viable plans for sustainability। देखो, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केल की बात कर रहे हैं। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। गिवन द स्केल ऑफ चैलेंजेस, अब यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। अब ये सिंगुलर है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दैट सपोर्ट्स अस टुडे। क्या करता है भाई? कन्फ्लिक्ट, तो आपस में द्वंद्व हो जाना हो जाता है।
कन्फ्रंट्स भी कन्फ्लिक्ट का ही सिनोनिम्स है, और कन्विंस करना, किसी को समझा लेना, तो चैलेंज कैसे कन्विंस करेंगे, तो वो स्केल ने हमारी क्या की, मदद की भाई। उसके स्केल ने हमारी क्या है, हमको मदद करता है, समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। तो हमने यहां पर क्या आंसर्स ले लिया, सपोर्ट्स वाला आंसर्स ले लिया, सपोर्ट्स, एस लगा दिया। वैसे तो सब कन्फ्लिक्ट तो चलो ठीक है रूल आउट ही कर दें, कन्विंस को तो हम रूल आउट कर दें, क्योंकि सिंगुलर को, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, हमने एसएसपीपी में पढ़ा है। अब कन्विंस वाला और कन्फ्लिक्ट वाला ये दोनों तो मैच हो नहीं रहा है, क्योंकि स्केल सिंगुलर है तो उसे वर्ब भी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहां यदि सपोर्ट्स और कन्फ्रंट्स में दोनों में लग रहा था कि कौन होना चाहिए, तो सपोर्ट्स हमारे लिए सीधा सीधा सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। यहां पर देखिए, इट इज रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड अबाउट, आई वांट टू, आई विल नॉट एबल टू गो टू, ठीक ना। अब आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू द वे, भाई मैं, ये क्या है, बहुत कठोर, मतलब टफ कोर्स है, मतलब बिल्कुल ज्यादा कठोर रास्ता है, और इस चीज पर मैं यहां पर आई एम जस्ट वरीड, मैं चिंतित हूं कि आई विल नॉट बी एबल टू गो द वे, मैं इस रास्ते पर नहीं जा पाऊंगा। तो यहां पर द वे, और आपको तो पता है इस द वे मैंने इसलिए भी लगाया क्योंकि डिस्टेंस के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, ठीक है, और फॉर के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, रूट के साथ लगता है, लेकिन वो रूट को, मतलब कि वो जब वे वहां पर आ रहा है तो फिर अपन रूट को क्या कर दिया कि चलो रूल आउट करें, क्योंकि ज्यादातर वो क्या करो वहां वे का उपयोग करते, तो ये वे का उपयोग कर लिया, विल नॉट एबल टू द वे। तो यहां हमने क्या आंसर्स कर दिया, वे कर दिया है। अब द एडवांसमेंट, देखिए आप यहां सेंटेंस, एडवांसमेंट ये डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल। अब यहां पर ये कॉन्टेस्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द, इन द कॉन्टेस्ट होता, चलो इन होता तो उसमें समझ में आता है, डिस्टेंस, ठीक है, ये तो दूर की बात है। यहां पर एक और इसका ऑप्शन था, चलो वो छूट गया है ऑप्शन, या नहीं है, लेकिन ये द एक्सटेंड ऑफ द एडवांसमेंट, एक्सटेंड मतलब विस्तार, भाई जो एक्सटेंड हुआ है, विस्तार हुआ है जो विकास का, उससे क्या मिला है, ये मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल, मतलब क्यों क्या है, वो रिमार्केबल है, एप्रिशिएबल है, एप्रिशिएबल है, तो वो रिमार्केबल का उपयोग यहां किया है। तो हमने समझा कि यार हाँ चलो ठीक है, वो पॉजिटिव बात कर रहा है। अब पॉजिटिव बात कर रहा है तो डिस्टेंस कॉन्टेस्ट उसमें मैच मीनिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एक्सटेंड लगाया कि उसका विस्तार, बढ़ता हुआ डेवलपमेंट, इस चीज में तो एक्सटेंड का प्रयोग कर लिया हमने वोकैब पे, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग भी मायने रखता है। यहाँ दो चीज, आपकी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग और आपका वोकैब, दोनों चीजें। इंप्रूवमेंट्स में वोकैब सरल होता है, क्यों, क्योंकि दो चीजों को आपको मैच करना है। किसको किसको मैच करना है, एक मैच करना है आपको मीनिंग को, और फिर उसके बाद में वर्ड्स को भी वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में ये करना, ताकि मीनिंग प्रॉपर आए। मतलब ग्रामर और वोकैब दोनों का वो अच्छा मिक्सचर है। देखिए यहां दिस ऐसे examines various system for water appropriation and agriculture practices adopted by society in the arid condition of Rajasthan। arid condition मतलब वो जो है बुरी हालात राजस्थान के। तो यहां enhances या explores, यहां explore ज्यादा समझ में आ रहा है। देखो एक्सप्लोर करना मतलब उसको समझना, एग्जामाइन करना मतलब कि वही निरीक्षण वाला, और इन सब चीजों से वेरियस सिस्टम ऑफ वाटर एप्रोप्रिएशंस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय सोसाइटी इन एरिड। तो यहां पर एक्सप्लोर और एग्जामाइंस, क्योंकि एग्जामाइंस और एक्सप्लोर दोनों में यहां जम रहा है। कंफ्यूज, इनहांस यहां मैटर करता है। इनहांस और एक्सप्लोर दोनों के अंदर क्या है, ऐसा लगता है कि यार एनहांस लिख दूं या एक्सप्लोर लिख दूं, तो ये दोनों, देखो ये दोनों तो बिल्कुल नेगेटिव है, ये कंफ्यूज और कंट्रोल्स, ठीक है। यहां तो आप आते, लेकिन तीनों को उन्होंने क्या बनाया है, एस मतलब कि एस या ईएस वाले कॉन्सेप्ट में, मतलब कि सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब्स तो बनाया है मैन वर्ब को, लेकिन अब अपन यहां पर कंफ्यूज और कंट्रोल दोनों को रूल आउट कर दो। अब मामला किस में, बी में और डी में, तो इनहांसेस तो आना नहीं है, वो विस्तार है, मान समझ रहे हैं, लेकिन एग्जामाइंस एक्सप्लोर्स को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो फिर अपन ने वहां दोनों एंड से जोड़ी गई दोनों कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो उनके मीनिंग होना। यदि दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों प्रीपोजिशन तो दोनों कंजंक्शन, दोनों वर्ब, दोनों नाउन, ऐसे करके एंड का पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम होता है। तो एक्सप्लोर और एग्जामाइंस जो है वहां मैच कर रहा है, तो मैंने इसको यहां पर आंसर्स लगाया है यहां पर। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली एस्टैब्लिश, यहां पर यदि स्टेबलाइज
भाई देखो स्टेबलाइज, लोग कहां गए, स्टेरलाइज पर गए होंगे। भाई स्टेरलाइज मतलब नसबंदी होता है ना, तो वहां उसको स्टेबलाइज किया है इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग। तो उन्होंने हम भारत क्या कर पाया है, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को स्थिर कर पाया, स्टेबलाइज कर पाया, स्थिर कर पाया। इसलिए यहां पर ये आंसर, कोई बहुत सारे लोग स्टेरलाइज पर गए होंगे, लेकिन वो स्टेबलाइज है, स्थिर करना, मतलब कि हमने हमारी पॉपुलेशन को क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है, वो उसकी बढ़ती हुई है। अब दूसरा यहां पर एडोलसेंस इज द पीरियड। देखो ये तो मैंने क्या है कि इसको तो पढ़ा है कि एडोलसेंस एक क्या है, एक मतलब कि हमारा दौर है जीवन का, वो पीरियड है। तो वो पीरियड है, काल है, एक कालखंड है। इस कारण से ये यहां पर सीधा आ जाता, वो कंडीशन, पोजीशन और थ्रेशोल्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो वहां तो वो एडोलसेंट इज ए पीरियड, ठीक है ना, तो वो तो यहां सीधा लग जाता है। ये रीडिंग पर काम आएगा, आपने जो पुराना रीडिंग किया हुआ है वो सीधा काम में आ जाएगा। द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 years वर हियर टू एक्सप्लॉइट। वो क्या कर रहे थे, हमारे एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना भाई, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे। हम जितने भी ब्रिटिशर्स आए कैम इन इंडिया, तो किनका, उनके साथ किसका कन्फ्लिक्ट हुआ, वो ज्यादातर हम समझे आदिवासियों के साथ, ट्राइबल के साथ कितने वार हुए उनको, कुकी वार हो या दूसरे हो। तो ये सब क्यों वार हुए हैं आदिवासियों के साथ, क्योंकि वो जंगल में घुसे। मुगलों के साथ आदिवासियों की लड़ाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो जंगल में नहीं घुसे। मुगलों ने ज्यादातर नेचुरल को एक्सप्लॉइट नहीं किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इसलिए ट्राइबल के साथ उनके कंफ्लिक्ट हुए, रिवॉल्ट हुए। कितने तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स पढ़ते हैं हम हिस्ट्री के अंदर। तो यहां एक्सप्लॉइट करना, क्या करना, उसका दोहन करना, तो यहां पर वो आया। तो फिर अपन को समझ में आ गया, हाँ सर ये। अब ये सारे आंसर्स देखिए, मैं नहीं कह रहा, देखो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया है। मैंने अंग्रेजी को ये समझा, मैं ट्रांसलेशन सिखाता हूं, बच्चों को जीडी कराता हूं। तो मैंने एक ही चीज है कि जीडी जो है इट इज नॉट अ लैंग्वेज बेस्ड, इट इज नॉलेज बेस्ड। इफ यू डू कम्युनिकेशन, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस, तो इवन आई नो बेटर इंग्लिश बट आई कैन नॉट डिलीवर एनी सिंगल सेंटेंस बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज। सो यू व्हेन यू आर स्पीकिंग इन जीडी, you speak knowledge, not a language. So I think many Christians, cook, gardeners have good English, but they can participate in the SSB GD or SSB lecturate or anywhere in GD competition or interview. No, because at the time we speak knowledge, not a language. तो यहाँ पर क्या है, यदि आपका रीडिंग बहुत अच्छा है, आप पढ़िए। मैं नहीं कहता, देखो एनडीए सीडीएस स्टूडेंट्स जो हैं, आप इंग्लिश को और जीके को लेवल का पढ़े, यूपीएससी की तरह पढ़े। यदि आप अखबार का, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया के रीडर नहीं है तो हो जाइए, मैगजीन के रीडर नहीं है तो हो जाइए। इन दोनों के आप रीडर होते हैं, हर मंथ मतलब कि एक मैगजीन को आप पढ़कर रख देते हैं, आप 6 महीने में एक बेटर, आप देखिएगा गेट को उठाकर देखिएगा, इसके बी वाले पोर्शंस को, आपको जीके समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का है, कितना करंट में, मतलब कि इस बार 60%, 65% उन्होंने करंट दे रखा है। तो फिर हमको समझ में आता है कि क्या रीडिंग होनी चाहिए, हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ताकि हम इसको देखो। मैं इसका अगला सेक्शन अपन इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ कहां जा रहे हैं अपन। ये यहां पर 9th क्वेश्चन देखे, इंडेंजर स्पेसीज हैव 50% और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। ये वर्ड कब नहीं पढ़ा अपन ने भाई, विलुप्त वाले में डिस्टिंक्शन क्या होता है, क्या नहीं जानते हम, कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लीशन नहीं जानते क्या, इसका क्या है, जहां इंडेंजर्ड आया वहां एक्सटिंक्शन जो है वर्ड सीधा आ जाता है। तो वो नॉलेज हम रीडिंग करते रहते पता हो जाता है कि इंडेंजर एक्सिस्टेंस, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनकी ग्रामर का तो मैटर ही नहीं है, वहां पर ग्रामर का मैटर क्या है। देखो आप ये एरर फाइंडिंग है, चलो एरर फाइंडिंग में ग्रामर मैटर करेगा, लेकिन ज्यादातर यदि मैं देखूं कि 70% एनडीए का पेपर कॉम्प्रेंसिव है, मतलब कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना आप रीडिंग करेंगे खूब सारा वोकैब अच्छा होगा, दूसरी चीजें अच्छी होगी। आज चलो ठीक है नहीं आया पीक्यू वाले, सीधी आ जाता तो फ्रेजेस आ जाते हैं। एक ग्रामर का, इस बार ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं उठाया, वरना वो 10 क्वेश्चन कंजंक्शन से, प्रीपोजिशन से, एडजेक्टिव से सीधा उठा लेता है। अब देखो यहां पर मैं ये करता हूं एरर फाइंडिंग, स्पॉटिंग एरर्स। देखो स्पॉटिंग एरर में आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, और ग्रामर में एनडीए कुछ चीजों पर फिक्स रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखे, ब्रेड, बटर एंड जैम। पहले क्वेश्चन क्या होता था, ब्रेड एंड बटर मैक्स या टेस्टी स्नैक्स, ऐसे आता था।
ब्रेड एंड बटर इज कंपलसरी इन मतलब इन एवरीवन्स लाइफ। तो ये चीजें आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा, ब्रेड बटर एंड जैम्स, मतलब प्लूरल, उसने प्लूरल बना दिया। लोगों को क्या पढ़ाया गया, ब्रेड एंड बटर आए तो देखना ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और वर्ब भी सिंगुलर लगाई जाती है, ये चीज रह जाती है। तो फिर अपन को लगता है ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैनी हाउस होल्ड्स। आप देखो ब्रेड बटर एंड जैम, ठीक है, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मैनी हाउस होल्ड्स। मैं क्या कहूंगा इसको, देखो मैंने अच्छा पढ़ लिया, ब्रेड बटर एंड जैम, ठीक है, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, ठीक है, दैट आर, तो आर कॉमन, यहां पर देखो ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाई, तो आर इज नहीं लगाऊंगा मैं क्या कहूंगा, ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। क्यों दैट आया, ये अलग सेंटेंस आ गया। फिर ये देखो ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, मैंने यहां आर लगाया तो मैं बी में क्या करूंगा, एरर बताऊंगा ना भाई। ब्रेड अलग है, जैम अलग है, बटर अलग है, तीनों चीजें अलग है, बीच में एंड भी आ गया और कॉमा से दिया है, मतलब कि मैंने लिखा ब्रेड कॉमा, ठीक है ना, क्लॉथ एंड हाउस। फिर क्या कहूंगा, आर एसेंशियल, ठीक है ना, एसेंशियल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहां मैं ये कहा, तो मैंने यहां कहा ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, तो मैंने आर लगाया। मैंने बी में एरर निकाला है भाई, और सीधे सॉलिड निकाला है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। दूसरा देखिए कि $10,000 इज द प्राइज, ठीक है, मनी ऑफर्ड बाई गेम, ठीक है, बाई गेम शो होस्ट। एक चीज समझे, ये जो 10,000 ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और कहां से आएगा, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अमाउंट ऑफ मनी, डिस्टेंस, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इनको शो करता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है। तो ये द लगाया ना, ये गलत है, ठीक है। $10,000 इज अ प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड, एक प्राइज मनी है, तो इज द प्राइज मनी, इज अ प्राइज मनी, तो मनी को ए आना जरूरी है तभी इसको समझे, वरना यहां मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा, आर लगाना पड़ जाएगा, और जबकि मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि $10,000 ये अमाउंट ऑफ मनी है और इसे ग्रुप ऑफ वर्ड शो कर रहा है, और ये अ मनी है, अ प्राइज मनी है ये, तो मैं यहां ए लगाऊंगा, मैं द को हटाऊंगा भाई, मैं द को हटाऊंगा और यहां एरर बनेगा। ये समझ में आया, तो यहां पर भी मैं बी को एरर बनाऊंगा, मैं द प्राइज मनी नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि द प्राइज मनी लिखूंगा तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर उसे कंसिडर करूंगा, तो मैंने कहा कि 10,000 इज अ हैंडसम सैलरी इन रूरल एरिया, तो मैंने कहा कि इज अ हैंडसम सैलरी, तो मुझे ए लिखना पड़ेगा, द लिखकर मैं उसे नहीं बना पाऊंगा, तो मैं यहां पर भी बी में एरर क्लियर कर रहा हूं। 365, ठीक है ना, 365, दैट 365, ये 365, ठीक है, 365, 365, देखो 365, ये उन्होंने एंड से शो किया है। क्रिएट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर, तो 365, तो यहां पर 365, देखो भाई क्या होता है, ये मैं यदि यहां पर यदि 365, ठीक है ना, क्रिएट ऑफ द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो 365, तो 365 दोनों को उसने क्या किया, अलग किया, लेकिन लिखना कैसे होगा, 365, तो 365, चलो वो भी बात एक ही हुई है, लेकिन यदि 365 यहां लिखा हुआ है तो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, मुझे तो यहां पर फिर क्रिएट में एस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड से जोड़े गए दो सब्जेक्ट हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर सिंगुलर है, नहीं प्लूरल है, डैश है ये, तो मुझे तो यहां मतलब कि उसको प्लूरल ही बनाना पड़ेगा ना, 365। यदि मैं इसको लिखूंगा कि 365 क्रिएट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर, तो फिर मैं इसको सही करूंगा, तो यहां क्या देखो, इन्हें दो चीजें हो सकती है, या तो ये नो एरर हो सकता है, या फिर 365 ये चीज करेंगे, यहां पर इसको एंड हटाएंगे, लेकिन यहां पर 365 ये बहुत सोच समझ कर दिया है, इसे वो नो एरर करेंगे, क्रिएट्स नहीं कर पाएंगे आप वहां पर, क्योंकि 365, क्योंकि एंड से जोड़े गए दो सब्जेक्ट तो हैं वो, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, ये रहा, तो वहां पर मैं इसको क्रिएट एस नहीं कर पाऊंगा, मतलब नो एरर पर जाऊंगा भाई, मैं उसको सिंगुलर नहीं मान रहा हूं, मैं नो एरर पर जाऊंगा इसको, और ये नो एरर है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। द प्रोसेस, हम किसकी बात कर रहे हैं,
प्रोसेस के बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, मैं इसको भी नो एरर में जाऊंगा क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। बिल्कुल पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंग भी सही आ रहा है कि जो एक जानवर के शरीर से जो वूल निकाला जाता है उसे शेयरिंग कहा जाता है। बिल्कुल सेंटेंस सही है, पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है और ये इसकी वर्ब है, तो पूरा पैसिव वॉइस सही बनाया। मैं यहां भी नो एरर जाऊंगा भाई, क्योंकि यहां पर भी कोई ऐसा ये नहीं है कि इसके कारण से कोई एरर निकाल पाऊं मैं तो नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक है ना, ये नो एरर है। मैनी पीपल केम फ्रॉम फॉर अवे प्लेसेस टू प्रे। देखो ये यहां पर एरर दिखता है ना यार, हमको क्या पढ़ाते हैं कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव होता है, ये तो प्रेड लिखा है उसमें तो सीधा सीधा एरर हो गया। ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों को। अरे कितने पार्ट है इसमें, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है ना, आर्टिकल है, टेंस का, एक्टिव पैसिव नरेशन है, इसके बाद ग्रामर क्या है। यदि आप इसे आप ठीक से पढ़ाओ तो 2 महीने के अंदर इसको पढ़ा देते हो और फिर समय समय पर उसकी प्रैक्टिस कराते जाओ, रिवाइज कराते जाओ, तब भी 6 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। तो यह एरर है, तो सीधा मुझे एरर समझ में आया ना, तो यहां आपको भी एरर समझ में आएगा। तो आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो देखें, यदि नेक्स्ट आप अप्रैल दे रहे हैं तो उसे समझे कि यार मुझे इंग्लिश में क्या करना चाहिए। मुझे इंग्लिश में ग्रामर अच्छी सीखनी चाहिए और खूब सारी रीडिंग करनी चाहिए। वोकैब ऐसा नहीं है, साइज एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी चले जाओ। यदि आप अखबार और मैगजीन के रीडर हैं तो आपको सारी वोकैब क्लियर हो जाएगी। तो वहां भी बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप कहेंगे कि सर यहां पर ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं, कोई यहां पर ये नहीं है। सब चीजें वहां पर बिल्कुल सॉलिड क्लियर हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर मैं और एरर फाइंडिंग है, एरर फाइंडिंग सीधा सीधा आता है हमेशा 10 नंबर का, मतलब 10 एरर फाइंडिंग सीधे 40 नंबर के। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। अब देखो यार पूरा सेंटेंस मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं। आफ्टर रीडिंग अ फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, पूरा का पूरा फ्रेज बनाया उसने, बाकायदा कॉमा भी लगाया है और फ्रेज में कोई एरर नहीं दिख रहा है। आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए और पूरा का पूरा आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, पूरा का पूरा ग्रामेटिकली राइट है, पूरा प्रीपोजिशन करेक्ट है, मैंने कोई एरर नहीं निकाला, मेरे से निकल भी नहीं रहा है, ठीक है ना, और एरर भी नहीं है वहां। आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर, अब चूंकि वो बुक है तो इट्स से ही उसका पजेसिव प्रोनाउन है, टू आया है तो मिट है, मैं तो भाई नो एरर निकाल रहा हूं, यहां कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है यहां पर। यदि आप एरर निकाल कर आए तो मुझसे बेहतर इंग्लिश जानते होंगे, लेकिन यहां नो एरर वाला कॉन्सेप्ट है। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर एंड टीचर्स, ठीक है, गाइडेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गाइडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग कि द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। देखो फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल, यहां पर फ्रेज क्या लिखूंगा मैं, फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल, के लिए, को नहीं, फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बिल्कुल है, ये द स्टूडेंट्स काउंसिल बिल्कुल सही है। तो मुझे टू को फॉर करना पड़ेगा बस, ये फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल होता है, टू द स्टूडेंट्स काउंसिल नहीं। इलेक्शन फॉर द लोकसभा इलेक्शन होता है, टू द लोकसभा इलेक्शन कम यूज करते हैं। फॉर द असेंबली इलेक्शन होता है, टू द असेंबली इलेक्शन कम यूज होता है। अब एक बार और पढ़ लू कभी हो ना, द गाइडेंस फॉर द फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, फॉर द स्टूडेंट्स काउंसिल, ठीक है भाई, मैंने तो ये निकाला है, ठीक है, मैं नो एरर में नहीं जा सकता हूं, बाकी ये मुझे पोर्शन बिल्कुल राइट लगा है यहां पर। ये द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, फेलिसिटेड, ठीक है, द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। देखो यहां पर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेड, ठीक है, द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं नो एरर में जा रहा हूं, यहां नो एरर है, ठीक है। इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन इट वुड बी, क्यों, क्योंकि सेंटेंस इमेजिनेशन में गया है, मैं सी में एरर निकालूंगा, मैं कहां एरर निकालूंगा, सी में एरर निकालूंगा, क्योंकि आपको तो पता है इफ आई वर, इफ आई हैड, बाद वाला वुड से बनेगा, यदि इफ हैड होता है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म से बनता, इफ आई वर है तो वो सीधा सीधा किससे बनेगा, वुड से बनेगा, तो मेरा यहां एरर निकल गया, ठीक है ना। दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, फिर देखो ये एरर हो गया, टू डिलीवर,
और उसने क्या डिलीवर्ड कर रहा है, तो ये एरर हो जाते हैं। दो एरर तो एक जैसे एरर है। मतलब इस 10 में से आप यदि ग्रामर को थोड़ा सा भी अच्छा पढ़े तो 6 सीधे सही करेंगे और 4 में आपको डाउट हो मत लगाओ। गलत यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संदेह है तो रास्ता बदल लीजिएगा। आर्मी सिखाती है कि पैर में जूते नहीं है, राह पथरीली है, तो रास्ता बदल लो, कल जूते पहन कर आएंगे। मतलब क्या है, यदि आपको संदेह है किसी क्वेश्चन पर तो मत लगाइए, क्योंकि वो आपको नंबर तो नहीं देगा, आपका नंबर ले जाएगा। क्यों नंबर दे रहे हैं यार बेवजह? आप 6 क्वेश्चन भी लगाएंगे, आपको सीधा सीधा 24 नंबर 24 सीधा मिल जाएगा। तो वो देखे ना, यहां पर है। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिनोनिम्स देखें। यहां पर सिनोनिम्स तो सब जानते हैं, पढ़ना चाहिए कि सर कौन से सिनोनिम्स, कितने सिनोनिम्स। देखो यार, एक्चुअल में सब कुछ रीडिंग्स पर डिपेंड करता है। हम लोगों को सैकड़ों सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा लिए, लेकिन बाद में पता चला कि जितना आपका रीडिंग होगा, चलो पढ़ाइए सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप भी पढ़िए, लेकिन रीडिंग करते रहिएगा। अखबार का, मैगजीन का, इनका रीडिंग जितना रीडिंग करेंगे उतना वोकैब आपके पास आएगा। ये वोकैब है। देखो यहां अंडरस्टैंडिंग, यहां पर से ही इज ऑलवेज कैप्सियस, ये कैप्सियस। अब यदि आप कैप्सियस पर आपने देखा है, कैप्सियस ये मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालते ही रहता है वो। मतलब कि ये क्या है कि होल पिकर्स होता है ना, जो वो होल पिकर्स है। ये फॉल्ट फाइंडिंग कैप्सियस, मतलब आप कहीं ना कहीं वो गलती निकाल ही लेगा, तो वहां पर वो कैप्सियस हो गया। अब ये कहीं पहले पढ़ा है वो याद आ गया। अच्छा, सबसे बढ़िया आज आजकल क्या होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सेंटेंस में पूछा जाता है तो हमको समझ में आ जाता है। पहले क्या पूछा जाता था, एक वर्ड बोल्ड में लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया, कुछ गुंजाइश नहीं बनती। वो टिपिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन उससे उनको पता चला कि इससे स्टूडेंट्स अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। अंग्रेजी सीख पाएगा सेंटेंस के कंपोजिशन थे। ये सेंटेंस बनाया उन्होंने और फिर वोकैब लिखा, तो फिर यहां आपको सेंटेंस यहां। अब देखो दूसरा, देखो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ये जियोलॉजिस्ट जैसे ही होते हैं। अ सर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ, ये मतलब क्या किया है इन्होंने भाई, ओमिट किए हैं, बाहर निकाले हैं। अब ओमिट आने तो सर उल्टी करना होता है, तो असर्टन आने निकालना ही होता है ना, इन्वेंट करना होता है। ये इन्वर्ट लिखा हुआ है, ये वेरीफाई लिखा है, ये इंक्रीज लिखा है, तो इंक्रीज इन्वर्ट अलग चीज, इन्वेंट हो जाता है तो समझ में आता है। तो वो ओमिट किया है, ओमिट किया है, बाहर निकाले उन्होंने, खोद खोद कर बाहर निकालते ना, तो वो ओमिट किया है वहां पर। तो ये ओमिट वहां से अपन ने ले लिया है, तो बाहर निकालने वाले की चीज पर है। अब देखो मैं आगे वाले सेंटेंस पर पहुंच रहा हूं और देख रहे हैं अपन कि यहां पर अगला वाला सेंटेंस हमारे लिए ये The colonel ordered the soldier to meet him in the commissary. अब यहां पर, अब जो लोग वोकैब पढ़ते रहते हैं, दुनिया में हर वोकैब आपको पता हो, हर सेंटेंस आप सॉल्व कर पाए, जरूरी नहीं है। अब ये क्या टर्म्स है, ये कौन सी टर्म्स हैं, ये मिलिट्री टर्म्स हैं। अब मिलिट्री टर्म्स आपको हर मिलिट्री टर्म्स मालूम हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए परेशान मत हुआ करो। यदि आपको पता था कि कॉमेसरी मतलब कैंटीन होता है, सोल्जर्स को खाने की जगह होती है जहां पर पकाया जाता है, ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो नहीं आ रहा है मत रिस्क लो, ये कमीशन वमीशन से नहीं बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ। हर क्वेश्चन तुम करो, 100 में से 100 नंबर लाओ, जरूरी नहीं है। आप सीधे सीधे यहां पर टॉप कर जाते हैं यदि 100 में से 60 और 65 भी कर आते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कितने पर आप पहुंच जाएगा। The doctor dismembered the patient's finger. Dismembered, अब ये ना, अब वो मेरा एक स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि निशांत ना, वो जो है बाइक में ऑयल कर रहा था, तो उसकी उंगली ही यहाँ से डिसमेंबर्ड हो गई। मतलब वो डिसमेंबर्ड मतलब कि ये अब ये मेंबर है मेरे शरीर का, लेकिन अब वो यदि यहाँ से कट गई तो डिसमेंबर्ड ही हो गई ना यहाँ से। तो वहां वो वर्ड्स अभी याद आया कि यार चलो यार, यहाँ पर देखो, अब ये स्टीज टाके लगाना, ठीक है ना, प्लास्टर्ड करना। अब यहां पर यदि क्या है, ये डिसेक्टेड, तो फिर अपन को पता है कि हाँ यार सर, डिस का उपयोग तभी करते हैं जब कोई चीज को हम अलग करते हैं, ये प्रीफिक्स है, तो वहां डिसेक्ट का उपयोग अपन यहां कर लिए हैं। मिस्टर कुमार वर्क एज ए ब्रसर, देखो बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। अब ये भी टर्म है, अब दुनिया में हर टर्म्स आप पढ़े हो और आपको आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो यहां बेवजह में इसका मतलब कि रिस्क मत लो कि यदि बर्सर का मीनिंग आपको पता नहीं है कि वो अकाउंटेंट का काम करता है तो मत लगाइएगा। बेवजह में तुक्का, एनडीए सीडीएस आईएसपी जैसे कंपटीशन में तुक्के नहीं काम करते, वहां तो जितना सही करेंगे, क्योंकि आपका संदेह भरा
जो आंसर है वो आपको नंबर तो नहीं देगा, लेकिन आपका नंबर एक्स्ट्रा ले जाएगा। इसलिए आपको नहीं पता है मत लगाइएगा। समझ में आया? यदि आपको पता है तो आपको लगाइए। आप जैसे ये कहे ना, ये हम लोगों तक को पता नहीं होता कि क्या है, क्योंकि पूरा पेपर हम भी सॉल्व कर ले 50 में से 50 नहीं, पर हाँ ये है कि हम 48, 47, 48, 47 पर करेक्ट चले जाते हैं। कुछ में तो हम भी गुंजाइश रहती है, कोई ये थोड़ी ना कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो ये नहीं है, गुंजाइश बनी रहती है। वो कैप में तो बिल्कुल बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, लेकिन 50 में से 50 नहीं, लेकिन 40 करने की आपके पास पूरी ताकत होनी चाहिए। 200 नंबर है ना, 150 नंबर यहां से कवर करो, हमेशा यहां से कवर करो, और करीब करीब 100 नंबर 125 नंबर जीके से कवर करो, और मैथ से नंबर लाइएगा ना 350 नंबर में, 350 नंबर में आप क्या कर जाओगे, इस बार पार हो जाओगे, 350 नंबर में पार हो जाओगे, ठीक है ना। हिज इंटेंशंस आर इंसिडियस, इंसिडियस तो आप समझते हैं, ये डिसीटफुल, भाई संदेशपाद होता है ना, धोखेबाजी वाला होता है ना, तो यहां ये पायस, ठीक है ना। इंसिडियस तो इंसिडियस, अब पायस तो नहीं होगा। इन एडवर्टेंट, नेव होता है ना चालाकी वाला, लेकिन चालाकी वाले में इंसिडियस का मीनिंग अपन जानते हैं कि हाँ यार ये धोखेबाजी वाले था। डिसीव से बना हुआ है, डिसीटफुल तो सब लोग पास जानते हैं, एनडीए की थोड़ी सी भी स्टडी जिसने किया वो सब जानते हैं। यहां पर ये द रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग ऑफ ऑल रिलीजियस, ठीक है। ये एग्जिस्टेंशियल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वैसे इंट्रिंसिक मतलब विचित्र होता है, और मतलब कि उस चीज को धारण करने वाले के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको ये यहां पर एग्जिस्टेंशियल मतलब मौजूद के लिए प्रयोग किया गया है यहां पर। तो यहां इसका मीनिंग जो आंसर है वो डी है। He completed the onerous task with the relative cash। onerous मतलब थकाओ भाई, ये तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। onerous थकाओ होता है, वियरिंग ये भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है। अल्फ्रेड वॉज पोटेंटेड, देखो ये वर्ड, अब आपको ये वर्ड आए मतलब नहीं है यहां पर ये रिस्क लेने की कि मुझे ये वर्ड आना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि इसका मतलब मैंने मोनार्क है, क्योंकि ये बहुत गहरी इंग्लिश है। अरे हर चीज यहां आपको आए जरूरी नहीं है, जैसे कॉमेसरी है, बर्सर है, पोटेंटेड है, ये हर वर्ड, हाँ कुछ लोग पढ़े रहते हैं यार, उनकी रीडिंग इतनी अच्छी रहती है कि इन वर्ड्स को पढ़े रहते हैं, लेकिन ये बहुत रीडिंग, जिनका रीडिंग बहुत गहरा होता है वो ये चीज हो जाती है। आई अबंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस, इंडोलेंस मतलब वही लेजीनेस, ये तो कई बार वर्ड्स पढ़े हुए हैं और अपन को मतलब मालूम रहता है कि हाँ मैंने काम को छोड़ दिया, मेरे आलसेपन के कारण मैंने ये काम छोड़ दिया है। तो ये सेंटेंस यहां पर हो गया। अब देखो यहां पर यूसेज पेयर्ड वर्ड्स, इस बार इन्होंने ये चीज पहली बार आजमाई है। ऐसी कहां आती है, एसएससी बैंकिंग इनमें आता है, वहां से आजमाया है इन्होंने। कोई किसी ने उम्मीद नहीं की हुई कि ये वर्ड्स यहां आएंगे, लेकिन ये इन्होंने यहां वर्ड्स इस बार लिया, इसलिए क्या है इंग्लिश में हर अच्छा। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो नया नहीं है हमारे लिए। क्यों नया नहीं है? इसलिए हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इन चीजों को हम सब जानते हैं। अच्छा नहीं, पहले वहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन वहीं पर है, एक क्वेश्चन शायद वहीं पर है, तो वहां इसमें एक दो क्वेश्चन वहीं है, तो पहले यही सॉल्व करते हैं अपन, फिर उसके बाद में आगे जा रहे। तो यहां इस क्वेश्चंस पर देखो, पढ़े आप पहले, हम लोग इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a pair of similar sounding words is provided, ठीक है ना। You are required to select the options that most appropriately describes the meaning of both words, ठीक है, and mark your response in the answer sheet accordingly, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ओके, एक प्रिंसिपल स्कूल के हैं और एक प्रिंसिपल सिद्धांत है। मेरा तो प्रिंसिपल है भाई, शाम को 9 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, एक मोरल रूल बना लिया है मैंने, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल मींस बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम तो नहीं कहूंगा यार मैं इसको, ठीक है ना। प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ द स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स द ओरिजिनल सम, ठीक है ना, ये ओरिजिनल सम्स तो नहीं है। प्रिंसिपल मींस, ठीक है, मॉरल रूल एंड प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन स्कूल। मैं सी को इसमें आंसर्स लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉरल रूल है। देखो प्रिंसिपल सिद्धांत है, मैंने अपना प्रिंसिपल बना लिया, उनका तो प्रिंसिपल ये है, तो वो प्रिंसिपल है, अपना सिद्धांत है, अपना मतलब कि मॉरल रूल है ये, ठीक है ना, वो बिलीफ्स नहीं है। तो फिर वो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे है। तो ये दोनों ही मीनिंग मालूम थे अपन को, तो यहां सॉल्व कर लिए। चलो इसको हम आगे देख लेते हैं कि आगे वाला इसका पेपर भी है यहां पर, और ये दिया हुआ है, ठीक है।
और यहां पर आपको दिया हुआ है, और यहां हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लेन एंड प्लेन, ठीक है। प्लेन, एक प्लेन तो ये मीनिंग मालूम है अपन को, प्लेन आने समतल, ठीक है। प्लेन मींस फ्लैट, ठीक है। एंड प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज, प्लेन मींस द फ्लैट, ठीक। प्लेन मींस समथिंग दैट, प्लेन मींस नॉट। तो यहां पर उन्होंने प्लेन्स मींस समथिंग दैट फ्लैट, प्लेन मींस दैट, ओके, मींस दैट सरफेस प्लेस। प्लेन का स्पेलिंग ये समथिंग दैट फ्लाई, ये प्लेन, ये वाला प्लेन है जिसका मतलब होता है फ्लैट, ये तो अपन ने पढ़ा है। और यहां पर प्लेन का मतलब, यहां पर प्लेन ये मींस कोलैबोरेटेड, और ये तो यहां प्लेन समथिंग दैट फ्लाइज, ये आंसर इस पर जाएंगे अपन। मींस प्लेन मींस दैट नॉट कोलैबोरेटेड, समथिंग दैट मींस समथिंग दैट फ्लाइज, एंड प्लेन मींस दैट फ्लैट सरफेस, ठीक है। सी वाले पर अपन जा रहे हैं और सी वाले को समझ रहे हैं। देखो 33 में पेल एंड पेल, एक देखो पेल, ये तो सीधा हो जाता है, पेल हो गया भाई, धुंधला हो गया, पीला पड़ गया, ये इन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है यहां पर। पेल मींस इंफीरियर और, ठीक है, और अनइम्प्रेसिव, एंड पेल मींस फेडेड, ठीक है। पेल मींस फेडेड लाइट, एंड पेल मींस द इंफीरियर अनइम्प्रेसिव। पेल मींस बकेट, देखो यहां ये पेल है ना, ये बकेट, ये क्योंकि पेल बकेट अपन ने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर मैं सी पर ही जाऊंगा, ठीक है। मेटल एंड मेटल, ठीक है। मेटल इज ए हार्ड शाइनी मटेरियल, ठीक है, दैट इज गुड फॉर कंडक्टर, एंड मेटल मींस मेलेबल मेटल, ठीक है ना। मेटल इसके लिए नहीं है, मेटल इज हार्ड, ठीक है। मेटल मींस द मेटलेबल, ठीक है। मेटल मींस मेंटल रेजिलेंस, नहीं, मेटल इज हार्ड शाइनी, और ये मेटल का मतलब आपने मींस द, ये रेजिलेंस के लिए प्रयोग किया जाता है ये, तो यहां हम डी पर चले जाएंगे, तो ये डी हमारा आंसर है। हेल एंड हेल, हेल मींस पैलेट ऑफ फ्रोजन रेन, एंड हेल मींस विंड स्टॉर्म, ठीक है। ये भाई ये तो मीन इन सॉन्ग पहले एक बार देख लेते हैं अपन क्या है। हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, हेल मींस पैलेट ऑफ फ्रोजन, हेल मींस द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है। एंड ये पैल मींस है पैलेट्स ऑफ फ्रोजन, ठीक है। हेल्थ तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद के लिए प्रयोग करते हैं, ये वही है, ठीक है। कॉन्सियस एंड कॉन्साइंस, कॉन्सियस means sense of light and wrong of conscious means, the conscious means alert, ठीक है ना। conscious means alert and conscious means the presence of mind, बी वाला ये सबसे बेहतर है, तो यहां पर बी वाले को मैं क्या करूंगा, आंसर्स यहां पर बी वाले पर लगाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहां पर इनका कि आगे में कितने क्वेश्चंस यहां पर है, ठीक। ये और है इसके, इस बार उन्होंने ये नया दिया है, लेकिन नया देने के बाद इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पुराने कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ वर्ड्स पर डिपेंड करता है। देखो डिसेंट है और एक डिसेंट है। डिसेंट मींस हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल, ठीक है। डिसेंट मींस हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ। डिसेंट मींस बीइंग ऑफ अ acceptable stance, dissent means being of acceptable stance, and dissent means ideas different from general beliefs of official, मतलब कि जो official position। dissent means having ideas different from general beliefs and official from, ठीक है। dissent means having ideas different from general beliefs, official position, and dissent means movement toward the lower place, lower place, dissent यानी lower place, ठीक है। यदि डिसेंट मतलब लोअर प्लेस आया कि यहां पर डिसेंट मीन टुवर्ड द लोअर प्लेस, इस वाले पर अपन चले जाएंगे, सी वाले पर यहां आंसर्स करेंगे। सी वाले को क्या करेंगे, यहां पर आंसर करेंगे। डिवाइस, डिवाइस एंड डिवाइस, ठीक है। डिवाइस मींस डिटरमाइन नहीं होगा ये, क्योंकि डिवाइस तो इक्विपमेंट होता है। डिवाइस मींस फाइंडिंग, ये भी नहीं है। डिवाइस मींस प्लेस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, पीस ऑफ इक्विपमेंट्स, ये ठीक है अपन को, ये तो ये हमारा सी सीधा सीधा आंसर हो गया, क्योंकि वहां डिवाइस इक्विपमेंट होता है, हम सबको जानते हैं कि यार ये मैंने ये डिवाइस लिया है, उसकी डिवाइस की आवश्यकता है, तो ज्यादा वहां पर ही जाने की जरूरत नहीं है। चलो डिस्क्रेट एंड डिस्क्रीट, ओके। डिस्क्रीट मीन सेपरेट, चलो डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट होता ही है। एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ द, डिस्क्रीट मीन द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, डिस्क्रीट, ठीक। डिस्क्रीट मीन सेपरेट एंड डिस्क्रीट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डिस्क्रीट मींस द मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस। चलो ये बी वाला है, क्योंकि डिस्क्रीट ये होता है ना, गुप्त रखना, किसी पर बनाए रहना के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंटलिटी।
एमिनेंट एंड इमिनेंट, इमिनेंट का तो मीनिंग अपन को मालूम है, इंपॉर्टेंट एंड फेमस, इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन, हाँ होने वाला होता है, मतलब ए, सीधा सीधा अपन को यहां मीनिंग मिल गया। तो दोनों के मीनिंग क्लियर, तो यह भी तो मीनिंग, सारा मीनिंग पर काम कर रहा है, सीधा रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव पर काम कर रहा है। एक चीज आप यहां पर देखें, और यदि आप इसको अच्छे से पेपर को समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां कैसे इस चीज को अपन कर रहे हैं। ये मैं देखता हूं आपको और ये बता दो। एंटोनिम्स इस बार क्या है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों दिए हैं उन्होंने, अच्छे से पेपर को एक्सप्लेन किया है। इस बार हर बार पेपर तो अच्छा ही होता है, पढ़ने वाला बच्चा ही पास हो पाता है, लेकिन क्या होता है कि यार 150 नंबर इंग्लिश में आ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एंटोनिम्स, ठीक है, मैनी मेटल्स आर मेलेबल, मेलेबल सब समझ गए अपन, मेलेबल यहां पर एंटोनिम्स है तो हार्ड ले लो भाई, ठीक है, मेलेबल का सीधा सीधा। टू नेग्लेक्ट ए वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर, इग्नोर करना नहीं, नेग्लेक्ट करना मतलब यहां पर रिगार्ड करना, क्योंकि डिसएग्रीड इग्नोर ओवरलुक अलग चीज हो जाती है। ही इज ostentatious बिहेवियर सरप्राइज एवरीवन, मॉडेस्ट, क्योंकि ostentatious मतलब दिखावटी होता है, तो मॉडेस्ट तो आपको सालिन तो पता ही है। द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूटिंग, वो भयंकर दर्दनाक होता है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये माइल्ड के लिए प्रयोग करते हैं। ए ट्रिप टू व्हील वाज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग को आप पता है वियरिंग यानी थका देने वाला। छोटे छोटे वर्ड्स थे बहुत ही, लेकिन जो जिन्होंने इंप्रूवमेंट्स की प्रैक्टिस की उनके लिए सब छोटे छोटे वर्ड्स है। हर बार करीब करीब 1000 इंप्रूवमेंट्स का 1000 इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस में ले, हर बार ले आप, ठीक है। चलो कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग, अब कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग आपने उम्मीद नहीं किया था कि यार इस बार पूछेगा, पूछ ले, 5 पूछी जाते थे यार कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग, 5 कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग मतलब 25 नंबर का, तो आज भी सीडीएस के अंदर 5-10 से कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग। क्लॉज पैसेजिंग, क्लॉज पैसेजिंग क्या है, तो ये क्या कहते हो, आपकी क्लॉज और कॉम्प्रहेंसिव क्या एग्जाम से चला गया, कब पलट कर आ जाए पता ही नहीं, सबके तैयारी करके रखे। मैं पढ़ता हूं, पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न विद द परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है ना, सेल्फ इंटरेस्ट स्वार्थी होते हैं। दे आर अनलाइकली टू बी मोटिवेटेड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ प्रूडेंट, ठीक है, एंड सस्टेनेबल फैशन, ठीक है। दे आर अनलाइकली टू मोटिवेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, कौन सी कंडीशन है वो, इफ देयर रिसोर्सेज कैचमेंट्स आर वास्ट, ठीक है, वास्ट है तो, सो डेट डिग्रेडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पोजीशन अफेक्ट देम वेरी लिटिल, हाउ, ठीक है, बहुत ज्यादा चीज होगी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पानी खूब है तो हम खूब बर्बाद करते हैं। और इफ दे हैव ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज एनी वन रिसोर्सेज एलिमेंट इज डिफ्लेक्टेड, मतलब कम हो रहा है वो, ठीक है ना। और तो मैं थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका पैसेज दूसरी जगह है। अब इसका पैसेज बाकी का कहां है, बाकी का पैसेज ये रहा, ठीक है। यहां से मैंने इसका दूसरा पैसेज उठाया और इसको रीडिंग किया। भाई यहां तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इफ देयर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज बेस इज टाइनियस, बहुत कम है, सो डेट अदर्स में एट एनी टाइम डेफलेट रिसोर्सेज द वैल्यू, दे वैल्यू है ना, उसकी फिर वैल्यू करेंगे। यदि कम होता जा रहा है तो बचाओ यार, गर्मी के दिनों में पानी कम है तो 1 बाल्टी से नहाते हैं, साला बरसात के दिनों में 3 बाल्टी हो जाती है, यही चीज हो जाती है। Even if they use it in a restrained fashion, indeed, exhaustive use is highly likely when any one of these 3 conditions obtained. It is only when people perceive their resources catchments as limited, possibilities of substitution are exhausted, resources elements as not readily feasible, ठीक है, and their own control over the resources base as secure. Will they be motivated to use the resources in a prudent fashions? People rooted in a locality, ठीक है, and retaining control over their resources base are most likely to fulfill all 3 prerequisites for sustainable resources use and therefore to behave in a ways conducive to the conservation of biodiversity within their localities, ठीक है ना भाई। जब आपको लगेगा तो फिर अपनी लोकेलिटीज में बायोडाइवर्सिटी करते, उसके लिए बहुत ग्लोबलाइज या फिर मायने नहीं रखता। जैसे कहते हैं ना, रामास्वामी अमेरिकन कैंडिडेट प्राइमरी इलेक्शंस इंडियन ओरिजिन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये जैसे कोई चीज नहीं होती, सब झूठ बोल रही है, उल्लू बना रहे हैं। आप देखो, व्हाई अकॉर्डिंग टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज द रिसोर्स प्रूडेंटली,
फिल रेट देयर मैं यूज ओवर यूज, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट द रिसोर्स, एबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, खूब ज्यादा हो जाएंगे तो उसको ये करते ही नहीं है, एबंडेंस ऑफ द प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहां पर और ये वाला इट इज पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट द रिसोर्सेस, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर चला जाऊंगा इसमें। हाँ नहीं तो कभी कभी आंसर होता ना केवल 3 वाला, तो फिर मैं सिर्फ 3 पर जाता, लेकिन दूसरा उससे मैच कर रहा है इसलिए वहां पर जा रहे हैं अपन। When do people use resources exhaustively? When the substitution of NGA, when the resources about to expand, when the resources have used little, when they desire desperately for sustainable development. ये expand वाला, ठीक है ना। The self interest of the people affect the use of renewable resources positively, erratically. ये नेगेटिवली, उसका नेगेटिव मतलब होता है पीपल रूटेड इन लोकेलिटी कॉज हार्म टू अवेल रिसोर्सेज, जनरेट रिसोर्सेज, बिलीव इन कंजर्वेशन एंड ये प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ये लोकेलिटी के विशेष तौर से मैं लोकेलिटी में विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग विद द वर्ड डिफ्लेक्ट। तो डिफ्लेक्ट मतलब कि यहां पर अपन एग्जॉस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, खत्म करने ना। ये पेपर था भाई, 50 के 50 क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व कर रखा है, तो बिल्कुल इसे आप देखें और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। धर्मेंद्र सर की क्लासेस से, ये धर्मेंद्र इंदौर डिफेंस एकेडमी से मैं जीएस वाले पेपर को भी सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक जरूर कर देना है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।